और बीजेपी और जेडीयू तो साफ देश से समाप्त होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस बार अगर एजाज यादव को टिकट देते हैं तो चुपचाप लोग सल्फांस खा के सूत रहेगा। और सल्फांस खाने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि क्या करेगा से। आप इशारों में समझिए कि नौजवान बिल्कुल उब चुका है इसके ठेकेदारी से और दलाली से। निश्चित रूप से बाढ़ की समस्या, कोरोना महामारी की समस्या एक बार भी धमोन में घूर करके आया। वैज्ञानिक कहा जाता है, इसीलिए लोग जानने देखते हैं, खिलौने जाते हैं, फिर हर से अपोदाम धक्का लटके के चक्कर में कुछ कहियो आरजेडी में तो कहियो बीजेपी में तो कहियो यूनाइटेड में। नहीं, वो तो और ज़्यादा बढ़ गया है। होम डिलीवरी हो गया। होम डिलीवरी हाँ, होम डिलीवरी हो गया है। जिसमें कि मेरा कुछ साथी लोग था, जिसमें कि हम लोग घूस नहीं दिए तो हम फेल हो गए। एग्जाम मेरा नहीं, रिजल्ट नहीं आया। और क्या होता है कि घूस दिया 6 लाख 5 लाख रुपया, उसका रिजल्ट आ गया है। तो हमारे साथ में कुछ युवा है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? रूपक कुमार। आप इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? आरजेडी का। नीतीश कुमार से क्यों खफा है? वो तो कहते हैं कि हमने 15 साल में विकास का कार्य पूर्णतः किया है, सड़क से लेकर नली गली से लेकर हर कार्य को। लेकिन वो सभी जो बोले वो बोलने ही तक है, यहाँ खरा नहीं ना उतर पाया है। और शराबबंदी जो है, क्या शराब बंद सही में है? नहीं, वो तो और ज़्यादा बढ़ गया है। होम डिलीवरी हो गया। होम डिलीवरी हाँ, होम डिलीवरी हो गया है। बार बार शिकायत मुझे ये मिल रही है। जब जनता से मैं पूछ रहा हूँ कि शराब बंद है तो वो लोग बताते हैं कि होम डिलीवरी होते हैं। तो आइए कुछ और युवा है, उनसे हम बात करेंगे। इस बार किसकी सरकार? आप आरजेडी को क्यों चाहते हैं? सबसे अच्छा काम कर। अभी तो वो सरकार में नहीं है। सरकार आएंगे तो साथ में एक युवा, इनसे पहले हम नाम पूछ लेते हैं। आपका नाम? राजेश कुमार राय। तो आप इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? इस बार तेजस्वी का सरकार रहता तो अच्छा रहता, क्योंकि अभी युवा है, नौजवान है, नौजवान को बात को सुना जाता। जो नौजवान अभी है, जो बेरोजगार है, उसको बात को तेजस्वी यादव सुनता। कल बेरोजगारी के खिलाफ में 9:09 में दिया जलाने के लिए या ललटेन जलाने के लिए बोले थे तेजस्वी यादव। क्या उसको आप सपोर्ट किए थे? हाँ, सपोर्ट किए हैं। तो आप तेजस्वी यादव से युवाओं के संबंध में क्या भरोसा रखते हैं? तेजस्वी यादव नया है, नौजवान है, तेजस्वी यादव नौजवान को बात के सुनेगा। तो तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो आपके लिए क्या क्या करेंगे? बेरोजगार उसको रोजगार मिलेगा। और तेजस्वी यादव से ये भी निवेदन है कि पप्पू यादव को महागठबंधन में शामिल कर दें, क्योंकि उसके लिए, तेजस्वी यादव के लिए बहुत अच्छा होगा। आज रघुवंश प्रसाद सिंह जो एक लेटर लिखे तेजस्वी यादव से, और वो राजपूतों का वोट बैंक माने जाते हैं, और उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रघुवंश प्रसाद सिंह तो गए हैं, अपना लालच के चक्कर में गए हैं बीजेपी। वो अभी कहीं नहीं गए हैं, सिर्फ इस्तीफा मिला है ना आरजेडी से, वो बीजेपी में जाएंगे, कहीं अलग नहीं जाएंगे, वो बीजेपी में ही जाएंगे। ये रामविलास पासवान वाला बात है, जन्ने देख ली खीरोने गेली फिर घर से अपोदाम धक्का लटकने के चक्कर में। रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, इसीलिए लोग जानने देखते हैं, खिलौने जाते हैं, फिर हर से अपोदाम धक्का लटके के चक्कर में कुछ कहियो आरजेडी में तो कहियो बीजेपी में तो कहियो यूनाइटेड में तो कहियो कहीं तो रामविलास पासवान जी के अथी है। तो अब की बार मन बना चुके हैं तेजस्वी सरकार। हाँ, अब की बार तेजस्वी सरकार, और तेजस्वी जी से ये भी निवेदन है से पप्पू यादव को अपना महागठबंधन में शामिल कर ले। और यहाँ से मोहद्दीनगर विधानसभा सीट के जहाँ तक सवाल है, अगर यहाँ से एजाज यादव को टिकट मिलता है तो एजाज यादव यहाँ से बुरी तरह हार के जाएगी। यहाँ एजाज यादव अभी सिटिंग विधायक है, आप उनसे खफा क्यों है? वो भी आरजेडी के कैंडिडेट है। जिस समय से वो आए मोहद्दीनगर विधानसभा में विधायिका बन के, जनता के बीच में कभी नहीं आए। ठेकेदार और दलाल के बीच उस सिवाय ठेकेदार के धरे, जो हमर ठेकेदार है, हमर दलाल है, ये हमको जिताया है, जनता के बीच में कभी नहीं आए। जो धमोन में 2 साल पहले अगलगी लगा, उसमें भी नहीं आई। अभी जो तत्काल में कोरोना महामारी चल रहा है, उसमें भी एजाज यादव को दिन घूर कर नहीं आई है।
तो उसको हम कैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि मान लेंगे? इस यहाँ बाढ़ का जो अभी देख रहे हैं चारों तरफ बाढ़ है, अभी जो इलाका में आए हुए हैं तो एक बार भी भ्रमण करने के लिए आए हैं? नहीं, एक को बार नहीं। इसीलिए तो कहते हैं अगर मोहद्दीनगर विधानसभा से एजाज यादव को टिकट मिल जाती है तो यहाँ से एजाज यादव को बोरिया बिस्तर समेट कर जाना पड़ेगा। तो यहाँ धन्यवाद। नौजवानों का ही लाओ। तो और युवा है, उनसे हम बात करते हैं। बाबू हट जाओ। तो आपका नाम? हरि नारायण राय हुआ। हरि नारायण राय। अब इनसे हम पूछते हैं कि इस बार किसकी सरकार? इस बार तेजस्वी की सरकार। मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में अभी एजाज यादव सिटिंग विधायक है, क्या आप उनसे खुश हैं? वो एजाज यादव सिटिंग विधायक है। एजाज यादव सिटिंग विधायक यहाँ का कहाँ है? सिटिंग विधायक तो अजय कुमार बुल्गानी थे, बल्कि इसको टिकट काट करके हटा दिया गया। यहाँ तो वो बटैया खेती करने आया है, यहाँ उसको कहाँ कोई अस्तित्व है? यहाँ कोई जनाधार है उसका? यहाँ तो महागठबंधन के नाम पर वो चुनाव जीत के गई थी, यहाँ उसका कोई हक नहीं है। एजाज यादव के बारे में या राजेश सिंह के बारे में ये कहा जा रहा है कि बाहरी भगाओ मोहद्दीनगर बचाओ, इसके बारे में आप क्या कहना? एकदम बाहरी को भगाना है। दो ही को कैंडिडेट था, इससे पूर्व में भी रामचंद्र बाबू बनाम बुल्गानी जी थे, रामचंद्र जी हार गए। उसके बाद बुल्गानी जी आए तो बुल्गानी जी को टिकट काटा गया, लालू जी टिकट काटे उसको। तो क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए ना, तो क्षेत्र के लोग को मिला नहीं। हाजीपुर के लोग से आप मतलब इस पर जो विचार करते हैं या हम लोग उम्मीद जताते हैं, यह उम्मीद हम लोग काम नहीं। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय नहीं है, आरजेडी बनाम बीजेपी है। त्रिकोणीय कहाँ है? ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं। ऐसा कयास लगाने से थोड़े कुछ होगा। अब पप्पू जी का रह गई बात, पप्पू जी की बात अगर किया जाए तो पप्पू जी का यहाँ कोई बाजू नहीं है। बुल्गानी जी से ही पप्पू जी का बाजू है। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बुल्गानी जी ही पप्पू जी को लाए। बुल्गानी जी का यहाँ बाजूद है। जो भी वोट अगर मिलता है तो वह बुल्गानी जी को ही नाम पर मिलेगा, बल्कि पप्पू यादव जी का यहाँ कोई मतलब बताइए ना। आज इससे पहले बुल्गानी जी पप्पू जी से किसी से निर्दलीय भी उस समय अगर चुनाव अगर लड़ते तो चुनाव जीत जाते हो निश्चित रूप से। और लालू जी को भी हराने का काम किया है बुल्गानी जी। सवाल तो नहीं है। 2005 में रामविलास पासवान के पार्टी से टिकट ले और नहीं हो देता रामविलास पासवान तो ये चुनाव जीत जाते। निश्चित रूप से धमोन का एक एक नौजवान बूढ़े व्यक्ति, हर व्यक्ति का पुकार था जो बुल्गानी जी को नेता बनाना है। इसमें दो राय कहाँ है? तो आप एजाज यादव से ना? एजाज यादव कोई गत के लोग नहीं है। एजाज यादव धमोन के लिए पूरे दलाल ठेकेदारी पर काम करता है। तो आरजेडी इस बार किसको टिकट दे? आरजेडी विद्यासागर जी को टिकट दे। अगर बुल्गानी जी नहीं है, बुल्गानी जी से खपा है तो विद्यासागर जी है ना। और जवाहरलाल को बात अगर करता है तो जवाहरलाल तो दारू माफिया, ये लोग तो खुद अपना सीट प्रमुख का नहीं बचा सका। क्या बताइए ना, कृष्णा चौधरी जितिया की नहीं बताइए। पंचायत समिति को जो मैनेज नहीं कर सकता वो भला उस क्षेत्र को कैसे समझेगा? हमारा धमोन को, धमोन बनाम मोहद्दीनगर होता है। लड़ाई हम लोग अगर धमोन के लोग अगर एकजुट होकर के अगर चुनाव अगर हम लोग लड़ाते हैं किसी को तो हमारा जीत होगा। मोहद्दीनगर में दूसरे लोग को कहाँ बाजूद है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली गाँव तो हमारा धमोन है। और धमोन जिस दिन चाह जाएगा दिल से कि हमें विधायक बनाना है, उस दिन विधायक बन जाएगा निश्चित रूप से। इसमें दो राय नहीं है। नहीं तो खुद लेकिन आरजेडी का नेता विद्यासागर जी पिछले साल 2015 में काफी तैयारी था उनका। अभी समस्तीपुर से ये खबर आई है, समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ सकते हैं। उसी तरह समस्तीपुर के मोहद्दीनगर विधानसभा से तेजस्वी को लड़ना चाहिए। एकदम निश्चित रूप से हाई प्रोफाइल नेता है, उनको तो स्वागत है, वेलकम है उनका। उनमें थोड़ा सा भी, अरे भाई जितना हाई प्रोफाइल नेता है उनको तो मोहद्दीनगर में आना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। तेजस्वी जी को तो स्वागत, तेजस्वी जी को हर संभव हम लोग मानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को हाजीपुर और छपरा और पटना के लोगों को जरूरी नहीं है। हम लोग को लोकल लोग चाहिए ना। हम लोग मिलने जाएंगे, युवा की समस्या होगा, चाहे किसी प्रकार का हमारा सामाजिक समस्या हो, हम किसके यहाँ जाएंगे बताइए? आप जानते हैं कि नहीं भास्कर जी? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हमारी जरूरत पड़ेगी किसी प्रकार को तो क्या राजेंद्र राय के हम जा करके हाजीपुर में गेट के ठकठकाएंगे क्या? उससे हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। भले इस बात को नौजवान समझे या ना समझे, लेकिन हमारे क्षेत्र में जरूरी लोकल लोगों का है, बाहरी लोगों का जरूरत नहीं है। वोकल फॉर लोकल। हाँ, लोकल की ही जरूरत है।
और बीजेपी और जेडीयू तो साफ देश से समाप्त होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार दमोन वालों ने मन बना लिया है हाँ हाँ बोलिए। कि आरजेडी को जाना है यहाँ से। तो आरजेडी जीतेगा ही, निश्चित रूप से जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टिकट ऑप्शन टिकट है, तेजस्वी जी से हम बार बार निवेदन करते हैं और नौजवान का ये आवाज़ है, निश्चित रूप से वहाँ उनको कान तक पहुँचना चाहिए। अगर इस बार अगर एजा यादव को टिकट देते हैं तो चुपचाप लोग सल्फांस खा के सूत रहेगा। और सल्फांस खाने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि क्या करेगा से। आप इशारों में समझिए कि नौजवान बिल्कुल उब चुका है इसके ठेकेदारी से और दलाली से। निश्चित रूप से बाढ़ की समस्या, कोरोना महामारी की समस्या एक बार भी धमोन में घूर करके आया। अभी जिस तरह से हाल हुआ है जेडीयू के विधायक महनार से उमेश सिंह कुशवाहा को, उसी तरह से खरीद करके लोग हाजीपुर में लगा देगा। देखिए ना स्थिति आ रहा है। भास्कर जी आपसे हम बार बार निवेदन करेंगे इस बात को वहां तक पहुंचाया जाए, आप मीडिया के माध्यम से। और तेजस्वी जी को सख्त संदेश पहुंचना चाहिए कि मोहद्दीनगर के युवा तेजस्वी सरकार चाहता है, लेकिन बाहरी को नहीं। धन्यवाद। मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में युवा खफा है। युवा पूछिए, खफा एक किस एक लिए युवा है? से पूछिए ना जी। एजा यादव वो के ये लिए युवा है, पूछिए उससे, पूछिए युवा आ गया, पूछिए और युवा है, पूछिए। उनसे कुछ पूछ लेते हैं। इनका अनुरोध है। पूछिए बाइक सभी सवार लोगों युवा से है। पूछिए। अरे खड़ा होकर के बोलो ना जी, सब बात बोलो। सपोर्ट कीजिएगा आप आरजेडी के सपोर्ट। मेरा नाम हुआ राजा कुमार। अभी तक सरकारी पदों के लिए आपने एग्जाम दिया है? जी दिए है, जो बिहार पुलिस का हुआ है ना कुछ दिन पहले, जिसमें कि मेरा कुछ साथी लोग था, जिसमें कि हम लोग घूस नहीं दिए तो हम फेल हो गए। एग्ज़ाम मेरा नहीं, रिजल्ट नहीं आया। और क्या होता है कि घूस दिया 6 लाख 5 लाख रुपया, उसका रिजल्ट आ गया है। हमें टैलेंट था तो मेरा रिजल्ट। तो हमारे साथ में एक और युवा है, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? पंकज कुमार। इस बार किसकी सरकार है? आरजेडी की सरकार। यहाँ तो सब आरजेडी विधायक एजा यादव से खफा है। आप भी खफा है क्या? यस, मैं भी खपा। क्यों खफा है? ये अच्छा लीडर नहीं है और ये लोग चमचा को साथ में रखते हैं, चमचागिरी कर ले चलते हैं और हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया और दलाल को रखते हैं। ऐसे दलाल वाले कैंडिडेट को मैं नहीं पसंद करता हूँ। एजा यादव कभी आपके क्षेत्र में भ्रमण के लिए आती है? नहीं, कभी नहीं आज तक आई है। युवाओं से कभी मिलती है? नहीं मिलते युवा। तो आप युवा है और आप युवा से उम्मीद किया जा रहा है, तो आप युवा लोग एजा यादव को क्यों नहीं पसंद करते हैं? वो युवा के लिए नहीं सोचती है, इसलिए वो युवा नहीं चाहते। तो एजा यादव नहीं तो कौन चाहिए आपको? उसके हटा के कोई क्षेत्रीय कोई भी आवे उसे मैं समर्थन करूँगा। ये यादव हटेगा तो, और ये जाती है तो हम लोग किसी और को दे देंगे। है उनसे पूछते हैं इस बार किसकी सरकार? तेजस्वी यादव। तो यहाँ पे जितने भी हमने युवा से बात किया, सब एजा यादव से खफा है। क्या आप भी खफा है? एजा यादव से मैं भी खपा हूँ और पूरी जनता खपा है। पूरा मोहद्दीनगर क्षेत्र का पूरा जनता पूरा खपा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है और पूरा दलाल और चमचा के एजा यादव सरकार है। तो इस बार आप लोगों ने मन बना लिया कि एजा यादव को टिकट ना मिले? ना, यहाँ से मोहद्दीनगर से कोई लोकल आए अपना नेता, उसको टिकट दिया जाए। तो सभी लोग एजा यादव से खफा है। जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एजा को हटाना है, हटाना है, हटाना है, एजा को हटाना है, हटाना है, हटाना है, तेजस्वी जी को लाना है, लाना है, लाना है। और हम सभी नौजवानों से निवेदन करते हैं कि सब आदमी निश्चित रूप से एकजुट होकर के हम लोग एजिया के खिलाफ हम लोग इस बार आंदोलन